हेलो दोस्तों, करंट अफेयर फटाफट में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयास से हमें आज़ादी मिली है, उन्हें सत सत नमन। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। तो दोस्तों, आज हम लोग 15 अगस्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है, झंडे पे चरखे की जगह अशोक चक्र कब लगाया गया, झंडा फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ऐसे ही तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और इसी के साथ हम लोग भारतीय झंडा यानी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, इंटरनेशनल फ्लैग के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी करेंगे। इससे रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 20 करोड़ घरों पर। देखिए गाइस, अभी 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चला रहा है, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। इसके तहत भारत सरकार ने 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसके जन्मदिन के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया था। तो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2022 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो गाइस, 2022 में भी जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वो 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने तिरंगा उत्सव पर पिंगली वेंकैया के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो गाइस, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री अमित शाह के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर है गाइस, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का प्रयोग हुआ था, ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, 3:2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अनुपात की बात करें तो गाइस देखिए, अगर ये आप इसकी अनुपात, ये इसकी लंबाई 2 है, तो इसकी चौड़ाई जो होगी गाइस 3 होगी, ये इसका अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग क्या है। तो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा गहरा नीला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। इसका सही आंसर है 24 तीलियां। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बना चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां क्रमशः कौन कौन सी हैं। तो गाइस, केसरिया, सफेद तथा हरा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, केसरिया रंग जो है साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है। हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतीक है। और इसमें जो अशोक चक्र है गाइस, वो गतिशीलता का प्रतीक है। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय झंडा दिवस आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। यह किसका कथन है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। तो गाइज, ये अनुच्छेद 19A में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू हुई थी।
तो गाइज ये 26 जनवरी 2002 में लागू हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तिरंगे में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को किसने लगवाया था? तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए गाइज पहले तिरंगे में चरखा लगा था, उसको बाद में अशोक चक्र लगवाया गया और उन्होंने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के सिफारिश पे ये लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो गाइज ये जवाहरलाल नेहरू के नाम है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। देखिए इन्होंने 17 बार झंडा फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो गाइज ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए गाइज स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को राज्य में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। देखिए गाइज अगर राज्य की बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा झंडा फहराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? तो गाइज ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और भारतीय ध्वज संहिता, यानी दोनों ही सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भारतीय ध्वज संहिता नामक एक कानून है। यह एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का अगर उल्लंघन कोई करता है तो उन्हें जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो गाइज ये 1957 में अपनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज भारत का राष्ट्रीय पंचांग शाक संवत पर आधारित है, जो 22 मार्च 1957 को शाक पंचांग में ग्रीगेरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो गाइज ये है सत्यमेव जयते। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो गाइज ये किससे लिया गया है? जो सत्यमेव शब्द है वो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो गाइज ये 3 शेर दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो गाइज ये लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए आनंद मठ जो है गाइज वो बंगला भाषा का एक उपन्यास है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की थी। तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो गाइज भारत का राष्ट्रीय गीत है अपना वंदे मातरम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कोलकाता के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? तो गाइज ये हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। गाइस देखिए मॉर्निंग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था और विधानसभा में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और राष्ट्रीय गान जन गण मन को संक्षिप्त रूप में गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम ध्वज का चित्रण किसने किए थे? तो गाइस ये किए थे भगनी निवेदिता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं।
चित्र में दिखाए गए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब कांग्रेसों की बैठक में पेश किया गया था? तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चित्र में दिखाए गए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? गाइज ये जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, पहले ये 1907 में था। इस राष्ट्रीय ध्वज को कोलकाता फ्लैग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच की पट्टी का श्वेत चक्र किसका प्रतीक है? तो गाइज वो शांति और सत्य का प्रतीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, वह क्या दर्शाता है? तो गाइज केसरिया रंग जो है वो क्या दर्शाता है? तो शांति और सत्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में, यानी हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। उसकी इतिहास क्या है? तो देखिए, सर्वप्रथम 1906 में हमारा भारत का झंडा कुछ इस तरीके के सर्वप्रथम बनाया गया था। उसके बाद 1907 में इस तरीके का बनाया गया, जिसको हम लोग क्या कोलकाता फ्लैग के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1917 में कुछ इस तरीके का हमारा झंडा बनाया गया। फिर बाद में 1921 में भारत का झंडा कुछ इस तरीके का बनाया गया। उसके बाद 1931 में भारत का झंडा कुछ इस तरीके का बनाया गया, जो किसके द्वारा बनाया गया था? अभी हमने क्वेश्चन में देखा है। किसके द्वारा बताइए, कमेंट करके आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए 1931 में बनाया गया, जिसमें यह चरखा लगा हुआ था। अब फाइनली बाद में जाके 1947 से अब तक का हमारा जो झंडा है वो प्रेजेंट टाइम में यही है, जिसमें अशोक चक्र लगा हुआ है। ठीक है, अशोक चक्र लगवाने के लिए किसकी सिफारिश पे लगा था ये? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।